शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 62वां श्लोक। वाक्यं प्रतिबद्धं सत् करामलकवद्बोधम् अपरोक्षं प्रसूयते परोक्षं ब्रह्मविज्ञानम् शाब्दं देशिकपूर्वकम् बुद्धिपूर्वकृतं पापम् कृत्स्नं दहति वह्निवत् अपरोक्षात्मविज्ञानम् शाब्दं देशिकपूर्वकम् संसारकारणज्ञान तमश्चण्ड भास्करः तमश्चण्ड भास्करः इत्थं तत्त्वविवेकं विधाय विधिवन्मनः समाधाय विगले संसृतिबन्धः प्राप्नोति परं पदं नरो न चिरात्। आत्मावरेवा श्रोतभ्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः। श्रवण, मनन और निदिध्यासन। निदिध्यासन में भी जो पहली बात की वो बात की ध्यान की। आप ध्यान से देखो, ध्यान से पहले उन्होंने एक बात कर दी, धारणा की, और उसके बाद बात की ध्यान की। 56वां श्लोक देखिए। वृत्तयस्तु तदानीम अज्ञाता अध्यात्म गोचराः। मिला आपको ये सब? ये 56वां श्लोक और ये है 54वां श्लोक 54। ताभ्याम, मिला आपको? ताभ्याम मतलब उन दोनों से। किन दोनों से? श्रवण और मनन से। निर्विचिकित्सा से अर्थ है। निर्विचिकित्सा मतलब अब संशय रहित हो गया, उसमें कोई संदेह का प्रश्न, कोई मन में ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यह बीज अब उसके मन से क्या हो गया? समाप्त हो गया।
अच्छा, समाप्ति नहीं हुआ, चेतसा स्थापितस्य यत्, अब उसके चित्त में ये सब क्या हो गया, स्थापित हो गया। इसको बोलते हैं धारणा हो गई, अब ध्यान नहीं। और अब उसने क्या किया, एक तानत्वम, अब उसके अंदर सजातीय वृत्ति प्रवाह चालू हुआ। तो ध्यान करने के पहले धारणा चाहिए और ध्यान में सजातीय वृत्तियों का प्रवाह होना चाहिए, और इसी को बोला निदिध्यासनम उच्यते। जब यही निदिध्यासन बड़ा हो जाता है ना, ज्यादा समय का, तो इसी को क्या बोलते हैं, समाधि। उसमें क्या हो गया, ध्यात्री ध्याने परित्यज्य, जो ध्यान करने वाला है उसको ये भी नहीं पता कि मैं ध्यान करने वाला हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं ये भी भूल गया। उसके पास अब सिर्फ एक चीज रह गई, क्या चीज, ध्येय। ध्यात्री, ध्यान और ध्येय। तो ध्यात्री ध्याने परित्यज्य, इसको तो उसने क्या किया, छोड़ दिया। क्रमादेयैक गोचरम, अब वह वृत्तियों को देख रहा है कि कौन प्रकाशित कर रहा है, जो ध्येय है वही वृत्तियों को प्रकाशित कर रहा है। बोले इसकी स्थिति ऐसी है जैसे एक ऐसे स्थान पे दीपक रखा जाए जहां पर हवा ना आती हो। निवात दीप वत चित्तम, वत मतलब जैसा, सिमिलर। जैसे निवात में दीप जल रहा हो, बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। क्यों दिया निवात में दीप? पहला है कि दीपक प्रकाश उत्पन्न करता है, दीपक जड़ता को नहीं देता, दीपक ज्ञान को उपलब्ध कराता है। दूसरा, दीपक में भी प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, तो ध्यान में भी ध्याता है, उसके भी मन में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, तीसरा, जो ध्यान है वो ऊर्ध्वगामी है। जो बत्ती की लो होती है वो ऊपर की ओर जाती है, ऊपर 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 और ऊपर। तो ध्यान करने वाला जो साधक है वो कैसा है, ऊर्ध्वगामी है। इसलिए दिया गया निवात दीप वत चित्तम, ऐसा उसका क्या हो गया है, चित्त हो गया है। और इसी को क्या बोलते हैं, समाधि अभिधीयते। लेकिन उसको ये पता है कि उठने के बाद कि मैंने ध्यान किया था। बोले क्या है, स्मरणात् अनुमीयन्ते, अनुमान किया गया। क्या अनुमान किया गया कि आपने स्मरण किया, तो स्मरण किया तो अनुभव करता भी वहां पर मौजूद होना चाहिए। क्लियर हो गया ना? यहां से एक नई चीज चालू हुई थी, वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु। यह जो वृत्तियां हैं इनको दो चीजें प्रभावित करती हैं। अनुवृत्ति, अनुवृत्ति मतलब अभ्यास। इनका बार बार क्या करना पड़ता है, अभ्यास। एक बार में ये समाधि संभले नहीं संभलती। बोले प्रयत्नात्, क्या करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, अदृष्ट संस्कार। और उसके आगे क्या लिखा है, सचिवाद। सचिव मतलब होता है सहयोग, सचिव मतलब सहयोग। तो अदृष्ट के जो संस्कार हैं वो भी उसका क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। ये बात भी आपको पूरी डिटेल में बताई जा चुकी। भगवान ने स्वामी जी बोलते हैं यह जो दीप का दृष्टांत है ये सब मैंने अपने मन से नहीं लिया है। तो उन्होंने लिख दिया, भगवान इमे, मिला आपको, भगवान इमम अर्जुनाय, ये भगवान ने अर्जुन को बोला था, निरूपयत, उनके लिए निरूपण किया था। वही दृष्टांत बोले हमने ले लिया है, यथा दीपो निवातस्थो।
कौन सा श्लोक है ये? 58। अब आ जाइए आखिरी में। अच्छा जी, समाधि का फल क्या होगा? बोले करोड़ों जन्म के संस्कार आप में नष्ट हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। अनादि विह संसारे संचिताः कर्म कोटयः, अनेकों जन्म के संस्कार अब आपके जल जाएंगे। और एक चीज बढ़ेगी, बोले शुद्धो धर्मो, शुद्ध धर्म बढ़ेगा। तो ये मैंने उस दिन आपको बताया था, शुद्ध धर्म मतलब परमात्मा के ज्ञान के प्रति अब उसका चित्त सदैव लालायित रहेगा। उस दिन मैंने बताया था ना, भाष्य से लाके पूरा ये सब, कि उसका चित्त अब परमात्मा ज्ञान के लिए लालायित है, उसके लिए वो बहुत कुछ कर सकता है। और बोले यही धर्म जब बढ़ गया तो क्या बोल गया? धर्म मेघ बन गया। कौन सा श्लोक है? 60वां। धर्म मेघ इमं प्राहो, इसको बोलते हैं धर्म मेघ। अब तो वो सदैव ध्यान करना चाहता है, उसके जो विचार हैं वो बहुत शांत हैं, उसके जीवन में प्रसन्नता है। और ये बोले मैं नहीं कह रहा हूं, ये योग वित्तमाह, जो लोग योग में बहुत कुशल हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों ने ऐसी बात कही। और अब धर्म में हो गया तो फिर क्या हो गया? बोले अमृत धारा। आप क्रम देखना कितना सुंदर है इसका। समाधि, समाधि से करोड़ों जन्म के नाश, शुद्ध धर्म का बढ़ना, शुद्ध धर्म से धर्ममेघ का बढ़ना, धर्ममेघ से अमृत धारा का बहना। ये क्रम बहुत सुंदर है। अच्छा जी, और इस समाधि से बोले अमुना, इस समाधि से अब ना तो वो पुण्य कहलाता है, ना तो उसके पाप, सभी पुण्य और पाप क्या हो गए? नष्ट हो गए। इतनी मेरी और आपकी बात हो चुकी थी जो मैंने आपको अभी बताया। अब देखिए, बोलते हैं वाक्यम प्रतिबद्धम सत। पहले जो वाक्य ज्ञान था, है ना, वो कैसा था? बोले परोक्षम। वो अभी तक आप ऐसा पढ़ रहे थे जैसे कोई ब्रह्म है और कोई आत्मा है जिसके ज्ञान से ऐसा सब कुछ होगा। ऐसे ज्ञान को बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। परोक्ष मतलब क्या है? जो चीज हमारी इंद्री के सामने नहीं है उसको हम क्या बोल देते हैं? परोक्ष। जैसे भगवान कैसे हैं? परोक्ष। स्वर्ग कैसा है? परोक्ष। अभी कोई नौकर नीचे काम कर रहा है, वो हमारे लिए कैसा हो गया? परोक्ष। लेकिन आप हमारे लिए क्या हो गए? प्रत्यक्ष, क्योंकि हमारी इंद्रिय के निकट हैं। अभी तक तो बोले ये अपने से दूर मानता रहा। किस चीज को? इस ज्ञान को। वाक्यम प्रतिबद्धम सत प्राक परोक्षा अवभासिते। प्राक मतलब पहले। लेकिन अब उसको ज्ञान कैसा होता है पता है? जैसे हाथ में आंवला, ये दृष्टांत उपनिषद बहुत देता है। हाथ में आंवले का अर्थ है आंवला इतना बड़ा होता है, जैसे स्पष्ट दिखता है कि नहीं? चश्मा ना भी लगाए व्यक्ति तो भी हाथ में क्या दिखता है? यहां तक कि अंधेरे में आ जाए तब भी क्या दिखेगा? कि हाथ के ऊपर क्या रखा है? आंवला। तो बोले ऐसा ही ज्ञान होना चाहिए। कैसे? कराक मेरा ना, करा मलकवत, हाथ में जैसे आंवला, इतना स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, उसमें कोई संशय ना हो ऐसा होगा कि ऐसा होगा। ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये कुछ भी वृत्ति ना है। अब आपको स्पष्ट दिखने लगे कि ये देखो, यह ज्ञान जैसे मेरे हाथ में आंवला है। बोले इस ज्ञान को क्या बोलते हैं पता है? बोधम अपरोक्षम प्रसूयते। इसको बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान। मैंने इसके पूर्व में भी आपको पढ़ाया था, 3 प्रकार के ज्ञान हैं: प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान।
अपरोक्ष ज्ञान की एक परिभाषा दी गई। अपरोक्ष ज्ञान का लक्षण है वह ज्ञान जो त्रिकाल में कभी भी बाधित ना हो, अबाधित्वम, ऐसा ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है। अब इसको आप पकड़ के रखो। जो ज्ञान कभी भी बाधित नहीं होता है वह ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है। पहले बाधित नहीं होता है मतलब क्या? किसी भी प्रमाणों के जरिए से वो काटा नहीं जा सकता। कोई भी प्रमाण ले आओ, प्रत्यक्ष प्रमाण, शास्त्र, युक्ति, अनुभूति, जो भी ले आना हो, जो ज्ञान कभी भी कटे ना, फॉल्सिफाई ना हो पाए, ऐसा ज्ञान कहलाता है अपरोक्ष ज्ञान। इसलिए इसकी शर्त क्या दे दी? अब ईश्वर का ज्ञान भी कभी कभी बाधित हो जाता है, लेकिन आत्म चैतन्य का यदि किसी को ज्ञान हुआ है तो फिर बाधित। अब जब आप ये कहते हो कि मुझे ज्ञान था और बीच में ऐसा हो गया और वह ज्ञान चला गया या मुझे स्मरण नहीं रहा, तो आप समझ लो वो ज्ञान अभी अपरोक्ष हुआ नहीं था। अपरोक्ष ज्ञान कभी भी जा नहीं सकता, कभी भी नहीं जा सकता, उसका लक्षण ही है। और कोई कितना भी तर्क कर ले, ये ज्ञान कभी भी कटने वाला नहीं है। देखो जी, उदाहरण, बस यहां तक कि स्वामी जी एक दृष्टांत भी कोट करते हैं बार बार। मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं, ये भी बोले ज्ञान बाधित हो सकता है। आपको सुनाया वो उन्होंने कि एक व्यक्ति था, उसको पता नहीं ये एक रोग लग गया। क्या रोग लग गया? मैं मुर्गी हूं। नहीं है, उन्होंने क्या बोला? मैं मुर्गी हूं। अब मैं मुर्गी हूं, मैं मुर्गी हूं, उसके परिवार वाले लोग वो परेशान हो गए और वो क्या करने लगा? बांग देने लगा। जैसे मुर्गी बांग देती है वैसे वो बांग देने लगा। अब तो मेंटल प्रॉब्लम हुई, उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए। उसने कहा मैं इनको 100% क्योर कर दूंगा, डोंट वरी। उसने खूब फीस सूली कस के बहुत समझाया अकेले में, तुम मुर्गी नहीं हो, तुम आदमी हो, देखो हाथ देखो, पैर देखो, खाना देखो, पीना देखो, पति देखो, पत्नी देखो। पता नहीं अंत में पता नहीं उससे क्या कहलवा लिया और उस आदमी ने बोल दिया हाँ मैं क्या हूं? मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं। और परिवार वालों को उसने क्या कर दिया? हैंड ओवर कर दिया। डॉक्टर भी खुश था, परिवार वाले भी खुश थे कि अब इसने क्या बोल दिया? मैं पुरुष हूं। और रास्ते में जा रहा था वो, रास्ते में उसको कुत्ता दिख गया और वो कुत्ते को देखकर फिर भाग गया। किसके पास? डॉक्टर के पास। देखना, ये वेदांत का बड़ा परिचित दृष्टांत है। अब डॉक्टर साहब से कहता है कि वो कुत्ता मिल गया रास्ते में, तो डॉक्टर साहब ने क्या उत्तर दिया? कुत्ता मिल गया तो क्या हो गया? तुम तो मनुष्य हो, तो कुत्ता भी तुमको क्या? लेकिन वो क्या उत्तर क्या देता है पता है? उस कुत्ते को क्या पता कि मैं मुर्गी, मैं मनुष्य हूं। जरा आप ध्यान से देखना। अच्छा, इस ज्ञान को उस बात सही बोला, उस कुत्ते को क्या पता कि मैं मनुष्य हूं? इसका मतलब वो अभी रोग से निकला हुआ। मनुष्य को देख के तो कह रहा है, बट कुत्ते को देख के कह रहा है कि कुत्ते को कैसे पता कि मैं मनुष्य हूं? कुत्ते को तो यही लगता है कि मैं मुर्गी हूं, इसलिए मैं भाग आया। यह हाल हमारा और आपका है। मैं ब्रह्म हूं, ये बात तो ठीक है, मैं आपको पढ़ा के भेज देता हूं, लेकिन अब कोई कुत्ता मिल गया, कुत्ता मिल गया
कोई ऐसी परिस्थिति आ गई या कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया तो आप लौट के फिर आते हो और क्या कहते हो, मैं तो ब्रह्म हूं, वो तो ठीक है, बट उसको तो नहीं पता कि मुझे ब्रह्म ज्ञान है। इसका मतलब आपको भी उस व्यक्ति की तरीके से ज्ञान नहीं हुआ, अपरोक्ष ज्ञान तो नहीं हुआ ना। बात तो ये तब निभर के आएगी जब आप, वो कुत्ता हो या जगत हो या परिस्थिति, उसके सामने भी आपको लगे क्या चीज, मैं ब्रह्म हूं। पकड़ में है ना, सामने लगता है तो ये परोक्ष ज्ञान का लक्षण हुआ है ना। बच्चा आपका है, आपके सामने बोल देता है कि मुझे ये सब याद हो गया, लेकिन जैसे ही वो वहां जाता है वो सब क्या कर जाता है, भूल जाता है। इसका मतलब उसको वास्तव में सत्य याद। इसको बहुत हंसी आ रही है। तो कोई ना कोई कुत्ता मिलता है और क्या करोगे, कोई ना कोई तो मिलता है, तभी तो भूलते हो आप। मेरा मतलब है डर के आप भाग के यहां मत आओ, डर के वहीं पे फेस करो कि मैं क्या हूं, मैं मानव हूं। नहीं बोले, उनको जगत वालों को तो नहीं पता कि ब्रह्म ऐसा होता है, धर्म ऐसा कहता है, तो उनके लिए तो मुझे करना पड़ता है ना। इसका मतलब फिर आपको अपरोक्ष ज्ञान अभी है ना। इस दृष्टांत से समझ में है ना आपको। बहुत सारी इस दृष्टांत में खासियत है। जब वो ये बोलता था कि मैं मुर्गी हूं, मैं मुर्गी हूं, और जब डॉक्टर ने उसको ये ज्ञान कराया कि तुम मानव हो, तो उसको क्या करना पड़ा, उसमें कुछ बदलाव करना पड़ा, कोई साधना करनी पड़ी, कोई हवन होम पूजा करनी पड़ी। उसको सिर्फ सोचना पड़ा कि वास्तव में मैं तो मनुष्य हूं। जैसे ही सोचा वैसे ही परिणाम सामने आ गया। इस तरीके से ब्रह्मज्ञान में भी है। वास्तव में हम ये समझते हैं कि हम जीव हैं, हम जीव हैं, हम जीव हैं, लेकिन गुरु ये कहता है कि आप जरा सोच के देखो तो आप जीव नहीं हो। आप कौन हो, आप ब्रह्म हो। यू आर सच्चित आनंद, यू आर प्योर ब्रह्मन, प्योर कॉन्शियसनेस। कहीं भी कोई दोष नहीं है तुम में। दोष है तो किस में है, शरीर में है, मन में है, बुद्धि में है। मैंने आपको दृष्टांत सुनाया था ना, एक बहुत बड़े साधु थे, स्वामी जी ने दृष्टांत दिया। वो उनके पास आए, गुस्सा बहुत कर रहे थे। जब वो शांत हो गए तो उन्होंने, पता है क्या है, बोले गुस्सा किसके कारण है पता है, बुद्धि के कारण, मन के कारण। मैं गुस्सा करने वाला, मैं यदि सही में गुस्सा करूंगा तो उसके बाद भी क्या रहूंगा, नाराज रहूंगा। सही में गुस्सा करूंगा, और यदि ऊपर ऊपर का गुस्सा है तो व्यक्ति क्या करेगा, नाराज नहीं होगा। अगर मैं ना, तो बोले यह जो धर्म है ये तो किसके धर्म है पता है, मन और बुद्धि के धर्म है। तो तुम इस धर्म को सही क्यों समझते हो। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे दृष्टांत दिए। खिचड़ी इसको पका रहे थे तो खिचड़ी में हाथ डाल दिया तो हाथ जल गया। बड़ा अच्छे अच्छे कहानी सुनाई उन्होंने। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अपरोक्ष ज्ञान वह है जो किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं हो सकता। यहां तक कि मैं मनुष्य हूं, यह ज्ञान भी बाधित हो जाता है व्यक्ति का। लेकिन मैं हूं, ये कोई बताए कि अच्छा मैं हूं, अगर उल्टा कर लो, मैं नहीं हूं, ये अनुभूति किसको है। मैं नहीं हूं, ये अनुभूति किसको है, मैं हूं को। तो इसका मतलब फिर कौन आ गया, फिर आ गया ना मैं हूं। मतलब मैं हूं का ज्ञान तो बाधित हो ही नहीं सकता। या तो मैं हूं या तो मैं न ही हूं। इसके लिए भी मैं हूं का होना जरूरी है। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये मैं बात नहीं कर रहा हूं। इतना तो सबको पता है कि मैं हूं। बस अंतर इतना करना है, मैं मतलब मैं सच्चिदानंद हूं, दैट्स ऑल। इतना ही अंतर है बस। मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं।
यह ज्ञान तो अपरोक्ष है हमको और आपको, मैं हूं, लेकिन इस ज्ञान में पता है क्या है कि मैं गलत ज्ञान ले लिया है। मैं मतलब सच्चिदानंद का ज्ञान नहीं है, मैं जीव हूं, यह ज्ञान है हमें। अरे इसको पढ़ लिए फिर देखते हैं, पढ़िए आशाम, सीधी सी बात होगी। अपने से भिन्न किसी का भी ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाए। मुझे तो कई बार लगता है आपको अपने हाथ का भी ज्ञान है, ये भी क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, क्योंकि आप शरीर वाले नहीं, आप तो शरीर से अलग हो ना। जो शरीर वाला है, जो असली है, वो तो दिखाई देता नहीं है। तो ये शरीर भी क्या हो गया पता है, प्रत्यक्ष। अक्षम अक्षम प्रति, प्रत्यक्ष जो शब्द बना है वो बना है अक्षम अक्षम प्रति। अक्षम अक्षम का अर्थ है इंद्रियां, है ना। अक्षम अक्षम प्रति, जो विषय सब किसके सामने आते जाते हैं, इंद्रियों के सम्मुख, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। अक्षम अक्षम प्रति। इसके पूर्व तत्वमसि वहा वाक्य का अर्थ केवल अभी भी जो आपको पता है वो कैसे पता है, शाब्दिक पता है। तत् का ये उपा दो, तत्म का ये हटा दो, तो दोनों मिल गए तो एक हो गया, इसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान है। लेकिन किंतु प्रतिबंध, जब आपकी समाधि लगेगी, ध्यान लगेगा, मनन होगा, तब आपको ये पता लगेगा कि वो वास्तव में अपरोक्ष रूप में आपको दिखने लगेगा। इसमें क्या नहीं समझ में आया, अभी कोई रह गया भी ऐसा, सरोजमा कुछ रह गया जो अभी नहीं समझ में आया इसके बीच में? सब आ गया, सब कुछ क्लियर? आगे बढ़े। हाँ ठीक है, वो तो उदाहरण के लिए दिया गया है। जैसे आंवला स्पष्ट दिखता है, ऐसे ही अपना ज्ञान भी कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। हाँ, तो अपने आप को भी हम स्पष्ट कहाँ जानते हैं? हम अपने आप के लिए भी तो कहते हैं पता नहीं मेरे मन में ये है या नहीं है, मैं ठीक सोच रहा हूं कि नहीं सोच रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं कि, इसका मतलब हम अपने आप को भी ठीक से समझ, तो इसलिए बोला अपने आप को ऐसा देखें जैसे हाथ में आंवला। और ये व्यवहार नहीं बोला जा रहा है, देखने का मतलब यहां पे है आत्मज्ञान, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। वो सिर्फ समझाने के लिए दे, हाथ में आंवला द्वैत है, आंवला है और देखने वाला है, लेकिन जो दृष्टांत है उसमें यही है कि हम अपने आप को स्पष्ट रूप से समझें, इसलिए बोला गया है करामला को बता। तो ये फिर समाधि का अर्थ ये क्यों लिया जा रहा है कि बैठ के समाधि लगाए, ये किसने कहा? वेदांत में तो समाधि का अर्थ बैठकर कभी करना माना ही नहीं गया। मैंने इसलिए कोट किया ना, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। मैं पुरुष हूं, यह वृत्ति को ध्यान करने से तो नहीं आती ना, हर व्यवहार में यह वृत्ति तो रहती है। तो फिर यह वृत्ति क्यों नहीं रह सकती कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, मैं जगत का अधिष्ठान हूं, यह जगत मिथ्या है, मैं निराकार हूं, यह वृत्ति क्यों नहीं रह सकती? हाँ, लेकिन यह वृत्ति कोई बोझने की तरीके से नहीं होगी, याद रखना। बोझ का मतलब मैं सच्चिदानंद हूं, फिर मेरे को याद करना पड़े बार बार। जैसे बहुत अच्छा ये दृष्टांत दिया गया, मैं पुरुष हूं, क्या यह वृत्ति बनानी पड़ती है? क्या इस वृत्ति का बोझ है? लेकिन क्या इस वृत्ति का ज्ञान है या नहीं है? ज्ञान है। बोले इसी की तरीके से उसको यह वृत्ति आ जाती है। क्या वृत्ति? मैं सच्चिदानंद। तो बोझ थोड़ी ना लगता है, वो तो जैसे घूमता, पश्यन षड्वन स्पृशन जिग्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसर्जन गृह्णन उन्मीशन निमिशन सब कुछ करता है, लेकिन एक चीज याद रखता है, ये सब झूठा है, मैं सत्य हूं। जब हमको यह चीज सहज न लगे
तब आप समझना अभी साधना में कमी है या अभी हमें परोक्ष ज्ञान है। क्या ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान। लेकिन जब आपको ऐसा हो जाए कि वो सहज लगे, कोई बोझ ना लगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अपरोक्ष। हो गया? अब जरा आप देखें, परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम। देखना फिर ध्यान से, एक शब्द है या देशिक। देशिक का अर्थ दिया गया है गुरु, लेकिन हर गुरु देशिक नहीं होता। कैसा गुरु? जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिसको ब्रह्म ज्ञान है, ऐसा गुरु ही सिर्फ क्या कहलाता है? देशिक कहलाता है। बड़ा अच्छा उत्तर दिया में। ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु है, जिसकी निष्ठा कहां पर है? ब्रह्म में है, ऐसा गुरु क्या कहलाता है? देशिक। और वही महावाक्य का उपदेश देता है कौन? ब्रह्मनिष्ठ गुरु। पढ़े, इसको पढ़िए जरा, पढ़िए पद्मा। तो अब याद कर लेना, अब एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु का नाम क्या है? देशिक। देशिक। गुरु कैसा आपको ज्ञान दे सकता है? शाब्दिक। देखो, किसी को कभी भी अपरोक्ष ज्ञान डायरेक्ट नहीं हो सकता। किसी को भी पहले क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। सुन करके व्यक्ति कैसा मान लेता है? परोक्ष मानता है, और फिर उस परोक्ष को क्या कर लेता है? अपरोक्ष करता है। तो आप कभी इस चक्र में मत रहना कि आपको डायरेक्ट क्या हो जाए। मतलब पहले तो आपको परोक्ष होगा ही होगा, क्योंकि आपको कुछ पता, और धीरे से फिर जब आपकी निष्ठा होती जाती है परोक्ष ज्ञान में भी, फिर आपको क्या होता है? अपरोक्ष। तो परोक्ष ज्ञान में सबसे पहले निष्ठा बनानी ही पड़ेगी। जिन्हें परोक्ष ज्ञान नहीं है, वे किसी आध्यात्मिक साधना में रुचि नहीं रखते। अब साधना में रुचि तो वही रखेगा जिसको ये पहले विश्वास, भाई मंदिर वही जाएगा जिसको ये विश्वास है कि ईश्वर है। जिसको यही नहीं विश्वास है कि ईश्वर नाम की कोई चीज है, वो मंदिर क्यों जाएगा? साधना क्यों करेगा? हालांकि ईश्वर है, उसने देखा नहीं है। इसका कैसा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है। लेकिन परोक्ष ज्ञान के लिए भी क्या करता है? क्रिया तो करता है ना। तो साधक को भी यदि परोक्ष ज्ञान है तो क्या करेगा? क्रिया तो करेगा ही करेगा। चाहे पाप हो चाहे पुण्य, देखना दोनों ही वासना है, दोनों ही व्यक्ति को कर्म कराते हैं। पाप भी कर्म कराता है और पुण्य भी कराता है। मैंने कल देखें, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।